बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जिस तरह पाकिस्तानी सियासत में इस टाइम बिग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, इसी तरह B4U की बड़ी खबर ये है कि CEO सैफुर रहमान साहब को जेल से रहा कर दिया गया है। उनकी कुछ दिन पहले बेल हो गई थी और आज वो अडियाला जेल से बाहर आ गए हैं। आते ही उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए एक पैगाम दिया है जिसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले उन्होंने तमाम इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा किया है, साथ में उन्होंने कुछ केस की डिटेल्स भी बताई हैं कि किस तरह ये केस सिंध हाई कोर्ट में स्टार्ट हुआ, किस तरह उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए गए, किस तरह उनका नाम ECL में डाला गया, वहां से उनको रिलीफ मिल गया। लेकिन उन्होंने एक दफा फिर वही कहा कि जी उनकी जो एक्स वाइफ है वो SCCP में जाके उन्होंने कंप्लेंट कर दी और उसके बाद फिर नैब इन्वॉल्व हो गया केस में, क्योंकि SCCP ने केस नैब में भेज दिया था। SCCP ने खुद भी एक्शन लिया था और वहां से उनके जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उसके बाद उनकी बेल कैंसिल हुई, वो जेल में उनको जाना पड़ा, कुछ 6 महीने वो जेल में रहे। उन्होंने उस केस के बारे में बताया है और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जी मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम लोगों का जिन्होंने नैब कोर्ट के अंदर वो आते थे, फिर उन्होंने पुरअमन एहतजाज भी किया और स्पेशली उन लीडर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है जिनके घर लोग पहुंच गए। आपको पता है लोगों ने FIR भी कटवा दी थी लीडर्स के खिलाफ जो है, और साथ वो लोग जो WhatsApp ग्रुप्स के अंदर कंपनी को सपोर्ट करते थे। WhatsApp पे काफी प्रेशर था कंपनी के ऊपर जो है, और जो बड़ी बात है उनकी ऑडियो मैसेज की, क्योंकि वो वही शख्स ही कर सकता है जो जेल में रहा हो, बड़ा मुश्किल टाइम होता है। उन्होंने ये कहा है कि जी उनको अब ये भी पता चल गया है कि इस मुश्किल वक्त में उनको अपने लालची दोस्तों का पता चल गया है, मफाद परस्त जो टोला उनके इर्द गिर्द होता था, और हमने खुद देखा कि किस तरीके से जो लीडर्स थे, वो जो लोग थे, किस तरीके से साइड पे हो गए बेनिफिट लेके, सारा फायदा उनसे उठा के उनको जो उनका आस्तीन के सांप हैं उनका पता चला है। और ये वो लोग थे जिनके पास उनकी अमानतें थी लोगों की, यानी कि उनका पैसा शैसा सारी जो उनके बिजनेस कंसर्न्स थे वो कुछ लोगों के पास थे, वो आपस में लड़ने लग गए। और उन्होंने ये भी कहा कि जी उनको जो वाइफ के पास उन लोगों ने पैसे तक नहीं दिए, क्योंकि ये तो जेल में चले गए थे, तो पीछे इनका जो सारे बिजनेस इंटरेस्ट थे वो उन लोगों ने सही तरह नहीं संभाला। अब जो बात है उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जी कंपनी जब चल रही थी तो इस पे बड़े लोगों ने फायदा उठाया है। लोग मोटरसाइकिलों के ऊपर थे, वो गाड़ियों पे आ गए, इतना लोगों ने इससे फायदा उठाया। लेकिन ये जो कंपनी थी, ये जितनी कम टाइम में इसकी जितनी ज्यादा इस कंपनी ने तरक्की की, उसी तरह ही उनको झटका लगा, और झटका आपके सामने है किस तरीके से सब कुछ कोलैप्स हो गया। और उन्होंने ये कहा है कि जी अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया है कि लोगों से दोबारा जो है वो कोशिश करके ये पूरा कर सकते हैं नुकसान। उन्होंने खलाई मखलूक, दरमियानी मखलूक, आपको पता है किस तरह के ऑडियो मैसेजेस सर्कुलेट हुए थे कि किस तरीके से कंपनी में नुकसान किया गया इन्वेस्टर्स का। तो उन्होंने कहा कि जी इससे ज्यादा बातें हैं जो मैं इन्वेस्टर्स के साथ बताऊंगा और 1-2 दिन के अंदर मैं सारा कुछ बताऊंगा। मैं आगे का लाहेअमल दूंगा, क्या करना है, कैसे पैसे वापस करने, क्योंकि आपको पता है कि सब इन्वेस्टर्स का एक ही है कि जी उनको पैसे वापस किए जाए। इस टाइम के ऊपर उनकी जो सेहत है उसके भी उन्होंने कहा है कि मेरे दुआ करें। मेन उन्होंने जो बात की है वो ये है कि जी पैसे सबको मिलेंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि जी किसी को पहले मिल जाएंगे किसी को बाद में मिलेंगे। पैसे सबको मिलेंगे। उनके नजदीक जो है जिसका $5 है या जिसका $50 है, किसी का करोड़ रुपया है, सब बराबर है। और सिफारिश वगैरह नहीं चलेगी कि आप लोग मुझे फोन कराएं कि जी मैं पैसे वापस कर दूं, और किसी का एक पैसा जाया नहीं होगा। तो ये वही कमिटमेंट है जो ये पहले भी करते आए हैं कि जी पैसे सबको वापस मिलेंगे। अब वो क्या आगे बताते हैं, उन्होंने कहा जी मैं एक वीडियो मैसेज भी कुछ दिन बाद करूंगा अपनी लीगल टीम से मिलके कि क्या मैंने आगे फ्यूचर में किस तरह पाकिस्तान में मैंने क्या करना है, किस तरह काम करना है। अब इन्वेस्टर्स को इंतजार होगा उनके फ्यूचर प्लान का, क्योंकि सब इसी इंतजार में है कि जी क्या होगा आगे, क्योंकि कंपनी इस टाइम बिल्कुल बंद हो चुकी हुई है। इनके जो लीगल बिजनेस थे वो भी बंद है, और इसके अलावा जो दूसरे बिजनेस थे उनके ऊपर केस चल रहा है, नाम इनका ECL के ऊपर है, बैंक अकाउंट्स इनके फ्रीज्ड हैं। ये कैसे इन्वेस्टर्स को पैसे देंगे वो सबसे बड़ा सवाल है, और उसके लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा कि क्या आगे ये डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो गैर कानूनी हो, क्योंकि इससे इनकी बेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है जी इस टाइम के ऊपर बड़ी खबर कि CEO साहब जेल से रहा हो गए हैं और इन्होंने इन्वेस्टर्स को एक पैगाम भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।